हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के बाकी न्यूमेरिकल्स। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने जो न्यूमेरिकल्स कवर किए स्टूडेंट्स वो हैं 3rd से लेके और हमने 10th तक कवर किए हैं। इस वीडियो में हम लेने वाले हैं 11 से और कंप्लीट 17 न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के लेने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 11th से। So 11th question is, calculate the value of induced EMF between the ends of an axle of a railway carriage 1.75 meter long traveling on level ground with a uniform velocity of 50 km per hour. The vertical component of Earth's magnetic field is given to be 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपको ये फील होगा कि जैसे हम मूविंग कंडक्टर वाला जो हमने किया था सेक्शन, एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ हैं। जो लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेल का लेंथ वो 1.75 मीटर है और किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो भी दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे किलोमीटर आवर को मीटर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। आपको मालूम होगा कि हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर पर सेकंड के लिए। यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो हमको करना है ई का जो वैल्यू है ये कैलकुलेट करना है हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक्सेल के दोनों एंड्स के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ और मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का दिया हुआ है यहाँ पे। सो दिस विल बी द फॉर्मूला E = BLV। वैल्यूज पुट करेंगे और सिंपल हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है स्टूडेंट वो इधर है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्लेस हो गया था थोड़ा। तो ये B का वैल्यू है 5 × 10⁻⁻5। L लेंथ हमको दिया हुआ है 1.75 मीटर। वेलोसिटी दिया हुआ है 50 × 5/18। यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, मैंने एज सच यहाँ पे लिख लिया है। फिर हमने क्या किया 5 और इस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 125 और ये 0, इसका 0 आ गया। 1.75 × 10⁻10 ओके हाँ 10⁻⁻5 ये वाला -5 में यहाँ पे डिवाइडेड बाई 18। फिर आगे कैलकुलेशन किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आएगी इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 18 और 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जब हम डेसिमल्स को एडजस्ट करेंगे सो यू विल गेट 10⁻³ वोल्ट विच वी कॉल माइक्रो वोल्ट, सॉरी मिली वोल्ट। तो स्टूडेंट्स ये मिली वोल्ट यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा वैल्यू। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 12th क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। 12th क्वेश्चन इज the value of mutual inductance of two coils is 10 millihenry if the current in one of the coil changes from 5 ampere to 1 ampere in 0.5 second. Calculate the value of EMF induced in the other coil. Also calculate the value of induced charge passing through the coil if its resistance is 5 ohm. तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है दो कॉइल्स का 10 मिली हेनरी और ये क्वेश्चन में कह रही है द करंट ऑफ वन ऑफ द कॉइल चेंजेस। अगर करंट चेंज होता है, इनिशियल करंट 5 एम्पियर है, फाइनल करंट हमारा 1 एम्पियर है, ऐसे अगर ये चेंज होता है कितने टाइम में 0.2 सेकेंड्स में अगर चेंज होता है तो हमको EMF कैलकुलेट करना है इंड्यूस्ड कॉइल का। और हमको इंड्यूस्ड चार्ज भी कितना पास हो रहा है कॉयल में अगर रेजिस्टेंस 5 ओम है ये कैलकुलेट करना है। तो इसमें 2-3 छोटे छोटे फार्मूले यूज़ होंगे। सबसे पहले E देखते हैं हम। E फाइंड आउट करने के लिए हम 5/T करते हैं। यहाँ पे मॉड में लिया है, मतलब माइनस का साइन का वैल्यू नहीं है, बस मैग्नीट्यूड लेना है हमको। तो और ओके सो दिस इज द फार्मूला 5M म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू 5/I। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू हो जाएगा MI। तो MI ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। फाई की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको दिया है, चेंज इन करंट भी दिया हुआ है। सो कैलकुलेट करके फाई का जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आपके आएगा वो दिस इज द वैल्यू, इतना वीवर वैल्यू आएगा। तो जो ये फाई का वैल्यू है स्टूडेंट ये हमको इसमें पुट करना है और ये कैलकुलेट होके E का वैल्यू 0.2 वोल्ट आ जाएगा। अभी E का वैल्यू तो कैलकुलेट हो गया। अभी हमको क्या करना है, Q चार्ज कितना यहाँ पे पास हो रहा है कॉइल से और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। अगर रेजिस्टेंस 5 ओम है तो
तो चार्ज का रिलेशन है आई से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट आई से, आई है, आर है और ई हमको कैलकुलेट करना है। तो ई इज इक्वल टू आई आर, ये हमको मालूम है। चेंज इन करंट है तो आई इज इक्वल टू चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाई कितने टाइम के डिफरेंस में इतना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो ये एक्सप्रेशन के थ्रू हम यहाँ से हिंट ले सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर से, तो ई इज इक्वल टू आई आर। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो फार्मूला बनाएंगे वो ये फार्मूला बनाएंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे। ई की वैल्यू मालूम है हमको, चेंज इन टाइम मालूम है हमको, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और ये कैलकुलेट करके जो आएगा आपका इतना आएगा। तो अगेन जो चेंज इन आपके चार्जेस होगा आपके पासिंग थ्रू द कॉयल वो होगा हमारा 8 मिली कूलम। 13th question is an EMF of 96 millivolt is induced in the windings of a coil when the current in a nearby coil is increasing at the rate of 1.20 ampere per second. What is the mutual inductance of the two coils? तो ये हमने क्वेश्चन करना है। अभी देखेंगे क्वेश्चन में वैल्यूज़ क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है EMF दिया है 96 मिली वोल्ट, इसको आप 96 × 10⁻³ वोल्ट भी लिख सकते हैं, और इतना वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन वाइंडिंग अ कॉयल, जबकि करंट नियर बाई कॉयल में जो इंक्रीज हो रहा है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो ये रेट है। ठीक है, तो डी आई बाई डी टी मीन्स इंक्रीज इन द रेट ऑफ करंट फ्लो इज 1.20 एम्पियर पर सेकेंड। तो हमको कैपिटल एम निकालना है, एम हमको मालूम, एम इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई आई और ई इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई टी, तो 5 इज इक्वल टू ई टी। ठीक है, 5 पे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 5 इज इक्वल टू ई टी, तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू ई टी हो गया यहाँ पे, तो ई एंड टी यहाँ पे 5 इज इक्वल टू ई टी। अब ये हमको मालूम है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो आपका करंट है उसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो डी आई बाई डी टी हम बना सकते हैं फार्मूला। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि सारे ही आपके सेक्शन में, स्पेशली फिजिक्स में क्या होता है कि एक बेस फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला, उसके थ्रू आप बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं। अभी जो न्यूमेरिकल्स है वो बेस फार्मूला, जो जनरल फार्मूला जरूरी नहीं है डायरेक्टली उस पर बेस्ड हो, पहले आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमको कैसे फार्मूला बनाना है, तो ध्यान रखना है इसलिए सारे छोटे छोटे फार्मूले भी। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की और ये आंसर आ जाएगा आपका। 14 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 14 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L क्रॉस सेक्शनल एरिया AN हैविंग N1 टर्न्स, ये प्राइमरी कॉयल के बारे में बता रहा है, हैज़ अ स्मॉल कॉयल ऑफ N2 टर्न्स, सेकेंडरी कॉयल है, वोन्ड अबाउट इट्स सेंटर, डिटरमाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी हमने देखा था, इसमें भी फार्मूला 5 डिवाइडेड बाई आई। अब देखते हैं कैसे 5 उसको रिलेट करेगा। तो ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझेंगे। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। तो क्वेश्चन इसकी एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, ये इसका जो लेंथ है वो लेंथ है L, क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका A, लेंथ है इसका L, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका E, एंड हैविंग N1 टर्न्स, प्राइमरी कॉयल है, इसमें ये N1 टर्न्स हैं, ये सारे टर्न्स हैं N1, ठीक है, और एक स्मॉल कॉयल भी है इसमें N2 जो सेकेंडरी कॉयल है, ये वाली सेकेंडरी कॉयल है, इसमें भी टर्न्स हैं आपके, ये N2 नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस M इसमें फाइंड आउट करना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M होगा हमारा, इसके रेफरेंस में देखना है आपको। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा कि करंट जो I में मींस प्राइमरी कॉयल में जो करंट फ्लो हो रहा है, ड्यू टू दैट करंट, मतलब यहाँ पे I आपको 1 लेना है, ड्यू टू दैट करंट जो सेकेंडरी कॉयल मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है वो आप सेकेंडरी कॉयल का हम सिग्निफिकेंस होता है सेकेंडरी कॉयल के मैग्नेटिक फ्लक्स का, जो कि कैसे जनरेट हो रहा है ड्यू टू आई इन प्राइमरी कॉयल। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे ये है आपका ड्यू टू करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड इन कॉयल आई,
ये मालूम है हमको क्या मैग्नेटिक फील्ड है B1। हम क्योंकि कॉयल 1 की बात कर रहे हैं, देखो ध्यान रखना है, ये हम कॉयल 1 की बात कर रहे हैं तो हम B1 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना। तो B1 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 कितने नंबर आपके और टर्न्स के लिए, और ये हो गया हमारा म्यू नॉट I1। ठीक है, जो B1 जनरेट हो रहा है वो I1 के वजह से जनरेट हो रहा है। N इज इक्वल टू NL होता है, ये हमको मालूम है, और इसका मतलब जो N1 है वो वैल्यू हो जाएगी कैपिटल कितने टर्न्स हैं, कितनी लेंथ में, कितने टर्न्स पर मीटर, और म्यू नॉट है और I1 है। अब ड्यू टू B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो रहा है ड्यू टू दिस इन सेकेंडरी कॉयल 2। तो सेकेंडरी कॉयल के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसका क्या फार्मूला होगा, B1, B तो 1 ही रहेगा, 2 नहीं होने वाला, B1 क्योंकि 1 की वजह से जनरेट हो रहा है ये, एरिया A इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, कॉयल 2 के ही नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे ना क्योंकि हम 2 के मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं बस। अब यहाँ पे हमने B1 की वैल्यू रख देनी है, तो B1 की वैल्यू है N1 डिवाइडेड बाई L म्यू नॉट I1 इंटू एरिया, इसका एरिया यहाँ पे ये A आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी नो दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस इज phi2 डिवाइडेड बाई I1। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने phi2 की वैल्यू रख देनी है। phi2 की वैल्यू है N1 N2 म्यू नॉट I1 A और डिवाइडेड बाई I1 की वजह से ही जनरेट हो रहा है, दिस इज द रीजन। तो यहाँ पे I1, अब I1 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ L भी रहेगा, यहाँ पे L ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको एक्सप्रेशन मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए। 15 क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। The primary and secondary coil of a transformer each have an inductance of, यहाँ पे दिया हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉयल का 200 इंटू 10 की पावर -6 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू उनके बीच में वाइंडिंग अगर करते हैं तो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपको परसेंटेज निकालना है फ्लक्स वन कॉयल रीचेस टू अनदर, एक कॉयल से फ्लक्स रीच कर रहा है दूसरी कॉयल तक, तो इस कंडीशन में अगर इतना सेल्फ इंडक्टेंस है, इतना म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो कितना फ्लक्स का परसेंटेज फ्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको L और M दोनों का वैल्यू दिया है, परसेंटेज हमको मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसफर का निकालना है एक्सक्यूज मी। तो ML इंटू 100 परसेंटेज निकालना है इंटू 100। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू, लेंथ आपका L सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू इंटू 100, तो 2% आएगा, मतलब कि हमको 2% मैग्नेटिक जो आपका फ्लक्स है एक कॉयल से दूसरी कॉयल में पहुंचेगा अगर दो कॉयल्स का सेल्फ इंडक्टेंस इतना है और म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना है। 16 क्वेश्चन देखेंगे। A toroidal ring made from a bar of length 1 meter diameter 1 centimeter is bent into a circle। एक सर्कल बना दिया। टोरॉइडल रिंग होता है जैसे डोनट का शेप होता है, उस टाइप का रिंग है वो। It is wound tightly with 100 turns per centimeter. If the permeability of bar is equal to that of free space, calculate the magnetic field inside the bar when the current I circulating through the turns in 100 एम्पियर इज 100 एम्पियर। ऑल्सो डिटरमाइन दी सेल्फ इंडक्टेंस। तो दो चीज़ें निकालनी है हमको, यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है हमको यहाँ पे, और हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, क्या वैल्यूज़ दी हैं, क्या है, वो सब हम भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक रिंग है जो कि कैसे बनी, कैसा बार मैग्नेट था, वो 1 मीटर लेंथ का बार मैग्नेट था जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10 की पावर -2 मीटर, और यहाँ पे डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 की पावर -2 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये वैल्यू आएगी, आर के लिए वैल्यू है। ठीक है, रेडियस निकाल दी हमने, यहाँ पे आगे हेल्प करेगा हमको। अब ये जो आपकी रिंग बनाई है इतने मीटर इतने डायमीटर मैग्नेट से, उसको हमने क्या किया है, उसको वुंड किया है कॉयल से 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, अगेन इसको 100 हमको टर्न्स पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में इतने टर्न्स हैं, तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर मतलब कि मीटर। 1 मीटर में कितने टर्न्स होंगे, इंटू 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 4
टर्न्स पर मीटर आ गया, आई का वैल्यू दिया है, बी फाइंड आउट करना है। तो बी वी नो दैट म्यू नॉट एन आई, यहाँ पे म्यू नॉट का जो वैल्यू है 4/10⁻⁷, एन नंबर ऑफ टर्न्स है 10⁴, यहाँ पे देखो हमने कैलकुलेट किया आई की वैल्यू 100। सिंपल कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे बी का जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो हमने फाइंड आउट किया, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी बार मैग्नेट है, जबकि करंट सर्कुलेट हो रहा है, उन टर्न्स में करंट सर्कुलेट हो रहा है तब। तो B का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अभी हमको क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस, L का वैल्यू फाइंड करना है। तो L होता है म्यू आपका 5/I, और नंबर ऑफ टर्न्स N है यहाँ पे, और फाई इज इक्वल टू बी ए होगा, बी ए एरिया है तो पाई आर स्क्वायर है एरिया, और नंबर ऑफ टर्न्स एन एल है, लेंथ भी है क्योंकि ये वैल्यू है। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने एन नंबर ऑफ टर्न्स है 10⁴, एन एल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमको, नंबर ऑफ टर्न्स है इसकी ज़रूरत नहीं है, 10⁴, फाई इज इक्वल टू बी ए, तो बी का वैल्यू तो ये है 1.26, ये हमने वैल्यू रखना है, ए पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 0.5 × 10⁻⁻² मीटर। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमने रख दी सारी। तो ये n है, ये b की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की, और ये पाई है, ये आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई 100 एम्पियर दिया है हमको, ये वैल्यू इज गिवन। हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स इसको। हमने क्या किया, 10⁴ और 10⁻⁻4 होगा ना यहाँ पे, तो इसको तो हमने कैंसिल कर दिया, ये दो कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा ये इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये बचा हमारे पास। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा इसका। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली है ये वैल्यू, यहाँ पे 0.989 ऐसा कुछ वैल्यू आता है, तो इसको हम 1 कंसिडर करेंगे, तो इट मीन्स इट इज़ 1 × 10⁻²। ठीक है, या आप सिंपल 10⁻² हेनरी भी इसको लिख सकते हैं, या आप इसको 10 × 10⁻³ हेनरी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ये भी करेक्ट है। सेवनटीन क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द 17th क्वेश्चन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ ब्रैकेट में लिखा रहता है, इसका मतलब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, पॉइंटिंग अपवर्ड fills a circular region of radius s in horizontal plane. If B is changing with time, find the induced electric field. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये भी, चलिए इसको करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये है स्टूडेंट, तो यहाँ पे पहले एक बार फिर से क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन है आपका कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B, पॉइंटिंग अपवर्ड, वो अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, और किसको फिल कर रहा है, एक सर्कुलर रीजन, दिस इज अ सर्कुलर रीजन, और ये उस सर्कुलर रीजन को फिल कर रहा है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये ऐसे। इसका रेडियस है s, ये s रेडियस है इसका, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा, ये प्लेन के लिए किया है, दिस मतलब ये इस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे है, ये ऐसे। इफ B इज चेंजिंग विद टाइम, अगर B चेंज हो रहा है तो इसका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो आपका E है वो होता है आपका फाई डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, फाई हमको मालूम है कि फ्लक्स का जो वैल्यू है दैट इज बी ए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, आर यहाँ पे s है, तो पाई s स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज रखेंगे, यहाँ पे डी बी ए की जगह आ जाएगा पाई s स्क्वायर। अब क्योंकि B चेंज हो रहा है विद टाइम, ठीक है, तो ये dB/dt एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे, E इज इक्वल टू माइनस पाई s स्क्वायर dV/dt। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चंस लेके जल्दी अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच।